आप भी इस बिजनेस को, आप भी इस काम को कर सकते हैं। साथियों, सभी को मेरा नमस्कार और सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार प्रोग्राम में। ये शानदार कब होगा? जब अगले 15 से 16 मिनट आप मेरे से बातचीत करेंगे। मैं आपको आज समझाने नहीं आया, कुछ सिखाने नहीं आया, मैं आपसे कुछ काम की बात करने आया हूं। साथियों, मेरा नाम पवन राठी है और मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा का हूं। इस बिजनेस को लगभग पिछले 6 साल 4 महीने से अपने गुरु मिस्टर प्रवीण नागर जी के माध्यम से सीख रहा हूं, जी रहा हूं। मान्य श्री सुनील शर्मा जी के सानिध्य में ये बिजनेस मैंने सीखा और मान्य श्री टाइगर टीम के कोच श्री रामकिशन जी। साथ ही एक बात कहना चाहता हूं, बाय प्रोफेशन मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हूं। कितने दिन से? 10.5 साल से। लेकिन एक पुलिस वाले को भी 24 घंटे के बाद कुछ काम समझ में आया, तो वो काम कैसे समझ में आया होगा? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे समय में जब किसी के पास कोई काम नहीं है, जब भी वो बिजी है, लेकिन एक पुलिस वाला 24 घंटे का नौकर होके फिर कैसे काम कर पाया? साथ ही मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस बिजनेस की शुरुआत मेरी जिंदगी में जो लाने वाले हैं मिस्टर नगेंद्र भाटी जी, मेरे शानदार अपलाइन, एक बार जोरदार ताली उनके लिए। वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस से ही है। तो मैंने, जब मेरे को बिजनेस समझाया जा रहा था मान्य श्री प्रवीण नागर जी के माध्यम से, उन्होंने एक बात बोली कि सर कमाल का काम है, आप भी कर सकते हो राठी जी। मैं बोला सर 24 घंटे की नौकरी है, आप किस आदमी से बात कर रहे हो काम करने की? तो उन्होंने मुझे कमाल की बात बताई और विश्वास करना, मैं उस बात को सुनने के बाद बिल्कुल निशब्द हो गया। उन्होंने मेरे से बोला, राठी जी नौकरी कर रहे हो ना? मैं बोला हाँ सर कर रहा हूं। व्हाट्सएप चलाते हो? मैं बोला हाँ सर चलाता हूं। फेसबुक चलाते हो? मैं बोला सर बिल्कुल चलाता हूं। बोले यूट्यूब भी चलाते हो? मैं बोला बिल्कुल चलाता हूं। बोले एक बात बताओ, जब आप इतनी सारी चीजों को चला रहे हो, तो क्या नौकरी के साथ कुछ और काम नहीं हो सकता? क्या नौकरी के साथ पैसा बनाना नहीं चला जा सकता? क्या नौकरी के साथ कोई और काम नहीं चला जा सकता? तो दोस्त, मैं यहां निशब्द हो गया। उन्होंने बताया, सर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मेरे गुरु मिस्टर प्रवीण नागर जी ने बताया कि मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप मेरे से 15 मिनट बातचीत करते रहना। मैं आज आपको ऐसा माध्यम देने वाला हूं जो आपको यह बता सकता है कि आप इस बिजनेस से अपनी नौकरी के साथ साथ कितना बड़ा साम्राज्य तैयार कर सकते हो। दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक वर्ड लिखने जा रहा हूं आपको। एक वर्ड है जिसका नाम है, इसे ध्यान से पढ़ना और इसे अपने पास रखना वर्ड को अगले 1 मिनट के लिए। इस वर्ड का नाम है पैसा। बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजनेसमैन, ये टाई लगा के, ये पुलिस वाले भी आजकल पैसे के बारे में, पैसा 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 पैसा। क्या है पैसा? बिल्कुल मेरे दोस्त, कुछ नहीं है पैसा, लेकिन इसके बिना भी कुछ नहीं है। अरे पैसे की कीमत पूछनी है तो उससे पूछो जिसको सिलेंडर ऑक्सीजन का 20,000 का मिल रहा था, उसकी जेब में 2,000 रुपए थे और उसका पिता एक्सपायर हो गया। पैसे की कीमत उससे पूछो। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, अगर गलती से कोई ट्रेजेडी आई, गलती से कोई ट्रेजेडी आई आपके परिवार में, तो क्या आपके पास कोई ऐसा आदमी है जो आपको उधार भी दे दे? अकाउंट की तो बात ही छोड़ दूं, क्या ऐसा कोई काम है जो आपके बिना भी आपने कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट की? लेकिन दोस्त, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगले 10 से 12 मिनट मेरे साथ रहना। मैं आज आपको इस माध्यम को जनरेट करने का एक माध्यम देने वाला हूं। पैसा, बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके बिना भी कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक बेटा या एक भाई अपनी बहन के लिए लड़का देखने जाता है, तो वो अपने पिता से जब लड़के देखकर को वापस आ जाता है तो एक बात बोलता है, पापा लड़का कुछ सांवला सा है। लेकिन पता है पापा क्या बोलता है? बेटा ये बता कमाता कितना है वो बोलता है पापा थोड़े से बाल वाल उड़ रहे हैं आगे से उसके। पापा फिर बोलता है ये बता कमाता कितना है वो? पापा थोड़ा हाथ भी उसका लकवा सा मारा हुआ है। बेटा कमाता कितना है वो? पापा थोड़ा लंगड़ा भी चलता है। बाप बोलता है ये बता दे बस कमाता कितना है? बेटा बोलता 2 लाख रुपया महीना। कोई टेंशन नहीं है बेटा। हेलो, आपने देखा होगा, प्लीज डोंट रिलेट कलर, काले के साथ गोरे को बांध दिया जाता है, क्यों? हेलो, जो किसी के लायक नहीं होता, मैच में कलर की बात कर रहा हूं मैं, कलर में या किसी चीज में, लेकिन उसके साथ भी वो सारी चीजें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, क्यों? हेलो, इसके पास ये है ये। और दोस्त, आज के समय में जिसके पास ये है उसके पास सुविधाएं हैं, और जिसके पास सुविधाएं हैं उसका अपना कोई उससे दूर नहीं जा सकता। अब साथियों बात आती है, ये बिजनेस मैंने बिल्कुल अनाड़ीपने में नहीं किया, ये बिजनेस मैंने समझ के किया। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इस समय में 21वीं सदी में अच्छे सामान की और अच्छे काम की हर व्यक्ति को जरूरत है।
लेकिन इस बिजनेस को मैंने बहुत सोच समझ के किया है, बहुत जानकारी लेके किया है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने अपने पड़ोसी गंगाराम के कहने से इस बिजनेस को नहीं किया, मैंने नत्थाराम या जेलदार के कहने से इस बिजनेस को नहीं किया। मैंने, हेलो, 21वीं सदी का व्यवसाय क्या? नेटवर्क मार्केटिंग। क्या जो आप काम कर रहे हैं उस काम के पीछे किताब लिखी गई है? और पवन राठी बड़ा सौभाग्यशाली है कि मैं उस काम को कर रहा हूं जिस काम के बारे में किताबें लिखी जा चुकी हैं। कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी। नेटवर्क मार्केटिंग के दोस्त, आज मान लो या 10 साल बाद मान लेना, बिजनेस चलेगा तो ये चलेगा 21वीं सदी का व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय? नेटवर्क मार्केटिंग। अब एक बात आती है, एक किताब गलती से मुझे और मिली, और उस किताब का नाम था आपका सपना किसने चुराया, और उसमें एक बात लिखी हुई थी, बहुत कमाल की बात, जो लगभग 5.5 साल पहले मुझे पढ़ने को मिली। क्या पढ़ने को मिली? सही सूचना। इसमें लिखा हुआ है, सही सूचना आपका अधिकार है। इसमें 3 चीजें लिखी हुई हैं। इसमें लिखी हुई है, पवन राठी आपको बताएगा या आपको किसी ने 5 साल पहले बताया होगा, तो आपके साथ 3 घटना घटने वाली है। हेलो, आपके साथ 3 घटना घटने वाली है। मैं फिर बता रहा हूं दोस्त, मैंने अनाड़ीपने में इस काम को नहीं किया है। कुछ लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं और 5 साल बाद बोलते हैं मैंने भी ज्वाइन किया था। मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने इसमें काम किया है, और काम सोच समझ के किया है, पढ़ लिख के किया है, तब इतने सारे लोगों तक पहुंच पाया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं वो 3 बातें कौन सी है। इस राइटर ने लिखा है, कौन है ये मेरा पड़ोसी नहीं है, ना आपका पड़ोसी होगा गलती से, ये बर्क हैजेज है, बर्क हैजेज। कौन? बहुत बड़ा ऑथर, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। वो एक बात बोलता है, क्या बोलता है? वो बोलता है जब आपको ये काम मिलेगा ना, इस काम के बाद आप 3 श्रेणी में शामिल होंगे। नंबर 1 श्रेणी कौन सी होगी? या तो आप इस काम को कर रहे होंगे, आपके समझ में आ जाने वाला है, हेलो, या तो आप इस काम को कर रहे होंगे, या आप इस काम को औरों को करते हुए देख रहे होंगे। कुछ लोग देख रहे हैं ना, अरे पवन राठी तो मेरे पास 6 साल पहले आया था यार, अरे ये आदमी तो मेरे को 4 साल पहले बिजनेस बता रहा था। ऐसा हो रहा होगा आपके साथ, मेरे साथ भी हुआ है। जब ये मैंने किताब पढ़ी उसके बाद सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए कि पवन राठी तुझे करना है बिजनेस। अब लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट क्या लिखा है राइटर ने, बर्ग हैजेज ने, मेरे मामा जी ने नहीं, बर्ग हैजेज ने क्या लिखा है? या तो आप इसे कर रहे होंगे, या औरों को करते हुए देख रहे होंगे, और तीसरा पॉइंट है, या आप इसे छोड़कर पछता रहे होंगे। हेलो, जिस काम को शुरू करने जा रहा हूं मैं, जिस काम की बात आपसे शुरू करने जा रहा हूं, आप इन तीनों श्रेणी में शामिल होंगे आज के 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद। या तो आप इसे कर रहे होंगे, या आप किसी को करते हुए देख रहे होंगे, या इस काम को छोड़कर पछता रहे होंगे। अब आपकी मर्जी है दोस्त, या तो अगले 5 साल इसको करना, 10 साल करना, या इसे छोड़ के पछताना, या किसी और को करते हुए देखना। अब बात आती है, ये काम क्या है? हेलो, ये काम क्या है? मैं इतनी सारी बातें इसके बारे में कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, मैंने एक वर्ड लिखा जिसका नाम है पैसा। पैसा कमाने के कुछ जरिया है। खेती, बिल्कुल पैसा कमाया जा सकता था, आज नहीं। आज हर किसान किसान कार्ड पे जी रहा है, डोंट माइंड प्लीज। हर किसान के पास लोन की सुविधा ले रहा है वो किसान कार्ड पे। अब हर किसान अपने बेटे से बोलता है बेटा कुछ भी कर, बस नौकरी लग जा। और नौकरियां करोड़ों बिखर रही हैं, रोड पे पड़ी हैं बहुत सारी, मिल जाएंगी हमारी औलाद को भी। मैं बताना चाहता हूं दोस्त, 55,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं हमारे भारत में, और नौकरियां 5500 भी नहीं है पर डे। हेलो, 55,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं हमारे भारत में। खेती और नौकरी पे तो श्राप पड़ चुका है दोस्त, याद रखना, ये श्रापित हो चुकी हैं, इनमें अब पैसा कमाने का जरिया नहीं बचा है। अब बात आती है, और ये पूरे भारत को, पूरी दुनिया को पता है कि नौकरी से ज्यादा पैसा बिजनेस में मिलता है। बिल्कुल मिलता है दोस्त, बिल्कुल मिलता है बिजनेस में पैसा। लेकिन बिजनेस के बारे में एक बात, कहावत है और बहुत प्रचलित है कि अगर बिजनेस में पैसा लगाओगे तो पैसा कमा लोगे। लेकिन आज दुनिया का वो शानदार काम इस पुलिस वाले के माध्यम से आज आपको मिलने वाला है कि जहां मुझे पता चला 6 साल, 6.5 साल पहले कि पवन राठी जी, आपको इस बिजनेस में एक रत्ती भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्या उस काम को आप अगले 10 मिनट सुन सकते हैं? आज मैं बताने जा रहा हूं आपको वो बिजनेस, वो काम जो इस पवन राठी को एक फौजी के माध्यम से, मेरे गुरु मिस्टर परवीन नागर जी के माध्यम से मिला। अब साथियों बात आती है, हमारे देश में बिजनेस को लेकर कुछ चीज प्रचलित है। हमारे देश का व्यक्ति जब तक बिजनेस में कुछ लाखों रुपया चाचा से लेके, मामा से लेके, फूफा जी से लेके नहीं लगा देता है, उसे बिजनेस की फीलिंग नहीं आती। क्यों? कुर्सी बिछी होती है, उसे सिर्फ बैठना होता है। लेकिन जो आज मैं काम बताने आया हूं, उसमें आपको कुर्सी तो बाद में मिलेगी, पहले आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन पैसा आपकी मर्जी से मिलेगा। अब एक बात आती है, 2 तरह के बिजनेस है।
जिन बिजनेसों को हम बिजनेस मानते हैं, मैं उसकी बात आपसे करने जा रहा हूं। और ये है आरसीएम बिजनेस, जो मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूं। अब दोस्त एक बात आती है कि इस बिजनेस को मैं क्यों कर रहा हूं, आप भी क्यों करना। सबसे पहले बताने जा रहा हूं, हम इस काम को हमेशा से करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी साथी ने कोई नया काम शुरू करना है, तो वो क्या करता है सबसे पहले। अगर मेरी बात के साथ आप एग्री हो, अगर आपको मार्केट में कोई बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा। यस और नो, आप कमेंट के माध्यम से जो साथी है वो दे सकते हैं। आपको बिजनेस करना है, मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा। और आपको बिजनेस करना है तो किसी जगह को रेंट पे लेना पड़ेगा, या अपनी जगह चाहिए आपको। हेलो, अगर आपको मार्केट में बिजनेस करना है तो आपको जगह चाहिए। हेलो, अब बात आती है, आपका एरिया लिमिटेड होगा। अगर आप लखनऊ में कर रहे हैं तो आपको लखनऊ मिलेगा, पूरे भारत में नहीं कर सकते आप। अब बात आती है जिसे बोलते हैं रिस्क, ये खा जाता है एक बिजनेसमैन को। हेलो, अब बात आती है जो सबसे भयंकर शब्द है, जिसका नाम है मार्केट का कंपटीशन। मार्केट का कंपटीशन बताने जा रहा हूं। अगर एक गली में एक फोन की दुकान है और वो चल पड़ी है, तो याद रखना दोस्त, और 4 दुकान फोन की उस गली में खुलने वाली है। अगर एक मेडिकल की दुकान आपकी बगल में चल पड़ी है, तो और 4 दुकानें उस गली में आने वाली हैं। क्यों? हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी लेके जाएंगे, क्योंकि उसे लगता है इसका चल गया है तो मेरा भी चल जाएगा। ये कंपटीशन की मार, ये रिस्क की मार। क्यों? क्योंकि पैसा लगा होता है दोस्त, जगह भी चाहिए, एरिया भी लिमिटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं दोस्त, यहां आपको खूब पता है ये उधार पर चलता है बिजनेस। आप मार्केट में उधार नहीं चाहिए, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। हेलो, अब मैं उस बिजनेस की बात कर रहा हूं जो बिजनेस मुझे आज से 6.5 साल पहले समझ में आया। दोस्त, मैं बताना चाह रहा हूं, इस बिजनेस को आप करना चाहते हैं तो एक बात याद रखना, एक धेला लगाने की जरूरत नहीं है दोस्त। यहां मेरे को क्यों पसंद आया ये काम, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो मेरे गुरु ने मुझे बताया कि पवन राठी जी यहां से हो सकता है, अब मेरे को क्या समझ में आया, ये समझने की कोशिश करना। जगह इंच बाय इंच नहीं चाहिए आपको। इस बिजनेस को करने के लिए कोई जगह खरीदने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को करने के लिए या तो आपके घर में जाऊंगा या आप मेरे घर आ जाएंगे। हेलो, अब बात आती है एरिया। अगर आप लखनऊ में कोई दुकान 5 लाख की खोल के बैठ जाते हैं, अगर आपको कानपुर में वो बिजनेस करना है या मेरठ से शामली में जाना है, तो मेरे भाई उतना ही पैसा आपको फिर शामली में लगाना पड़ेगा। लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती है, आप ऑल इंडिया, कहां सर, ऑल इंडिया कर सकते हैं बिना एक फूटी कौड़ी लगाए। तो यार एक बात बता दो, मेरी समझ में क्यों ना आता ये बिजनेस। आगे फिर चलता हूं। रिस्क, यहां पूरा रिस्क है। क्यों? क्योंकि आपने पूंजी लगा रखी है। लेकिन पवन राठी ने एक फूटी कौड़ी नहीं लगाई, तो मेरा क्या रिस्क है। ना मेरा गेहूं भीग सकता है, ना मेरा धनिया सूख सकता है। कंपनी बनाती है, मेरे पास आता है, मैं लोगों की तक बात करने जाता हूं सिर्फ। हेलो, यहां पैसा लगा के पैसा कमाया जाता है दोस्त। हेलो, यहां समय लगा के पैसा कमाया जाता है। मर्जी आपकी है, आप पैसा लगा के पैसा कमाना, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। अब कंपटीशन, यहां कंपटीशन नहीं रहता, यहां कॉपरेशन रहता है दोस्त। क्या रहता है? कॉपरेशन। कंपटीशन आप जानते हैं क्या होता है कंपटीशन, में बताता हूं। अगर आपने, मैं आपकी बात कर रहा हूं, अगर आपने कपड़े की दुकान खोली किसी मार्केट में जाके और वो दुकान चल पड़ी, तो आपके मामा का लड़का आपके पास आएगा। और औरों की तो आप बात ही छोड़ दें, आपके मामा का लड़का आपके पास आएगा, भाई कैसी चल रही दुकान? बहुत शानदार चल रही है। उसके अंदर एक बीज डलने वाला है, यार फूफी के की दुकान अच्छी चल रही है, मैं भी लगाता हूँ 10 लाख रुपया। वो बगल में खोल के बैठ जाएगा, जब मामा के की चलिए फूफी के की चल जाएगी। एक बात याद रखना दोस्त, ये आपसे सस्ता बेचेगा। क्यों? कंपटीशन के दौर में हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी लेके जाएंगे। तो मार्केट में इतना बुरा कंपटीशन है, जो कपड़ा आप जिस रेट में खरीद के ला रहे हो, पड़ोसी दुकानदार उसी रेट में उसे बेचने को तैयार है, तो आप प्रॉफिट कहां से कमा लोगे। हेलो, लेकिन यहां क्या है, यहां कॉपरेशन है। यहां कॉपरेशन है, आपको हर आदमी आगे बढ़ाएगा। यस आप कर सकते हो, यस आप कर सकते हो। अब बात आती है, यहां दोस्त कोई उधार नहीं है, यहां नगद का व्यापार है। नमक खाया साबुन से नहाए, बात खत्म। कोई उधार बिजनेस आपको नहीं करना, यहाँ लगाना ही नहीं है। और मैं बता दूं, यहाँ पैसा, आपका पैसा आपको भिखारी की तरह मांगना पड़ता है कि भाई यार इतने पैसे रह रखे हैं, मेरा दे दे प्लीज। और बता दूं, गलती से वो इंसान चला गया तो आपका पैसा भी चला गया, उसकी औलाद उस पैसे को देने वाले नहीं है। पापा ने खाया, पापा ही देगा। हेलो, बात समझ में आ रही है? अब बात आती है पैसा। इसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है?
भारत का आदमी थोड़ा आराम तलबी है। वो ऐसे कामों को पकड़ता है जिसमें पैसा लगाना पड़े, चाचा से लेके, मामा से लेके, फूफा से लेके, लेकिन कुर्सी बिछा के बैठने का मौका मिल जाए बस। हेलो, वो क्या करता है, कुर्सी बिछा के बैठने का मौका ढूंढता है कि ग्राहक आएंगे, तेरा काम खत्म। या तो भाई पैसे लगा के बिजनेस कर ले, हेलो, या बिना पैसे लगाए बिजनेस कर ले, थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा बस, ये आपकी मर्जी है। अब मैं बात करने जा रहा हूं, जब इतना शानदार बिजनेस है तो फिर ये आखिरकार बिजनेस है क्या। ये तो था आपको तरीका बताना कि पवन राठी 6.5 साल से बुद्धू नहीं लिख रहा है। कुछ ये चीजें समझ में आई मेरे कि पवन राठी पुलिस की नौकरी के साथ तो कर सकता है। हेलो, जब पुलिस की नौकरी के साथ व्हाट्सएप चल सकता है, फेसबुक चल सकता है, यूट्यूब चल सकता है, तो पुलिस की नौकरी के साथ कोई और काम भी चल सकता है। और दोस्त, ये पुलिस वाला ही नहीं कर सकता, आप भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें पैसा लगाना ही नहीं है। अब एक बात आती है, ये आखिरकार काम क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्त कि ये बिजनेस जो आपको मैं बार बार इसके फायदे बता रहा हूं, मैंने आपको इतना आकर्षित कर दिया है कि यार इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ता है दोस्त। अब बताने जा रहा हूं ये काम क्या है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, हम सब लोग कस्टमर हैं। कस्टमर को किसी भी सामान की आवश्यकता पड़ती है, पास वाली दुकान पे जाता है, पास वाला अपने घर नहीं बनाता, होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर एजेंसी से लेके आता है, और एजेंसी कंपनी से लेके आती है। और कंपनी कोई भी सामान बनाएगी तो दोस्त वो ऐड कराती है, जिसको बोलते हैं प्रचार। और ये मुझे बताने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐड वाले 99% झूठ बोलते हैं। अभी माउंटेन ड्यू पहाड़ से कूद जा रहा है, यार आपको सब पता है। थम्स अप पीने के बाद बैक गियर में गाड़ी चला दे रहा 100 किलोमीटर तक वो, ये आपको खूब पता है कि ऐसे साबुन लगाएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे तो गोरे हो जाएंगे। कहीं ऐसा होता होगा क्या? लेकिन आपको खूब पता है, लेकिन आपके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ये जो ऐड है और इन सब का हमें क्या नुकसान भुगतना पड़ रहा है। 50 रुपए का सामान कंपनी बनाती है दोस्त, हमारे पास तक होता होता वो 100 या 100 से अधिक का हो जाता है। अब 50 रुपया कहां जा रहा है? इन बिचौलियों में। 50 नहीं जा रहा दोस्त, 50% जा रहा है। अगर आप मार्केट 1,000 रुपए लेके निकल रहे हैं, 10,000 रुपए लेके निकल रहे हैं, तो सामान 5,000 का लेके आ रहे हैं, 5,000 तो आप इन बिचौलियों को दे के आ गए। कभी सोचना गहनता से, कंपनी इतने का नहीं बनाती, कंपनी इतने का बनाती है और हमारे पास तक इतने का पहुंचता है। हेलो, लेकिन मेरे गुरुदेव मिस्टर प्रवीण नागर जी ने मेरे से बताया कि राठी जी ऐसे ऐसे सिस्टम है। मैंने बोला सर ये तो हो रहा है पहले से ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप क्या बताने आए हो वो मुझे बताओ। और दोस्त, मैं आपको वही बताऊंगा जो मेरी समझ में आया, कोशिश करूंगा कि वो आपको भी समझ में आए। अब बात आती है, मैंने पूछा सर आपके पास कौन सा इलाज है, आप कौन सी ऐसी मार्केटिंग लेके आए हो, क्योंकि पुलिस वाला था, क्वेश्चन कर रहा था। तो आपको पता है फौजी और पुलिस वाले जब भिड़े हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर तो होगा। और मैंने क्वेश्चन किया कि सर एक बात बताओ, आपके पास कौन सा आंसर है इसका। तो गुरुदेव ने एक बहुत कमाल की बात मुझे बताई। उन्होंने बताया सर एक सिस्टम है, वो कहता है मैं बनाऊंगा, डायरेक्ट एक दुकान पर यहां भेजूंगा, यहां से डायरेक्ट मेरा ग्राहक ले लेगा। हेलो, मैं बनाऊंगा, दुकान पर भेजूंगा, यहां से डायरेक्ट मेरा ग्राहक ले लेगा। और अगर इस ग्राहक ने, एक बात बताना दोस्त ईमानदारी से, इन सब लोगों ने पैसा कमाने के लिए पैसा लगाया है। ये जो बीच वाले लोग हैं, इन्होंने पैसा कमाने के लिए पैसा लगाया है। लेकिन ये सिस्टम कह रहा है तुझे पैसा नहीं लगाने मेरे भाई, तुझे तो सिर्फ क्या करना है, आरसीएम बाजार से खाना है और इसके बारे में लोगों को बताना है। क्या क्या बताना है? हेलो, सच बताना है कि भाई मैंने चाय पी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहां झूठ का पैसा मिलता है दोस्त, यहां झूठ बोलकर पैसा आता है, आपको खूब पता है। एड वाला झूठ बोलता है, लेकिन आपसे कंपनी एक बात बोलती है, पहले इस्तेमाल कर, फिर विश्वास कर, तब व्यवसाय कर। फिर बोल रहा हूं दोस्त, क्योंकि ये बिजनेस सच पर आधारित है। इस पवन राठी को ये बिजनेस इसीलिए समझ में आया क्योंकि मैं 10 साल की नौकरी में फूटी कौड़ी नहीं कमाया आज तक 2 नंबर से। अगर मैंने इस बिजनेस को समझा तो इसलिए समझा क्योंकि ये बिजनेस सच पर आधारित है। कंपनी कहती है पहले इस्तेमाल कर, फिर विश्वास कर, तब कारोबार कर। हेलो, पहले इस्तेमाल कर, फिर विश्वास कर, फिर कारोबार कर। अब बात आती है दोस्त, 10 से 45% जो मार्केट में जा रहा था वो पैसा खाने का और बताने का इस ग्राहक को चला जाएगा, ये सिस्टम बोलता है। लेकिन अब एक बात आती है, इस बिजनेस को आप ज्वाइन कैसे करेंगे, इस बिजनेस को, इतने कमाल के काम को आप कैसे साइन करेंगे, इसके 45% के भागीदार आप कैसे बनेंगे।
मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्त, यहां एक कार्ड बनता है और बिल्कुल फ्री बनता है। इस कार्ड की सबसे बड़ी खूबी है, ये कार्ड नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर है। जब गुरुजी ने ऐसी बात सामने लिखी तो विश्वास करना, मैंने बोला सर फ्री बनता है और ये नॉमिनी टू नॉमिनी क्या है? मैं पहले सोचता था कि पासबुक में जो नॉमिनी का नाम लिखा जाता है ऐसे कहीं नॉमिनी टू नॉमिनी होगा, लेकिन दोस्त ये दुनिया का ऐसा अकेला काम है कि जो आपके वारिस को वहीं से ट्रांसफर हो जाता है जहां आपके पिता ने, जहां आपकी माता ने इस काम को छोड़ा है। दुनिया का पहला ऐसा काम, पहली ऐसी नौकरी से हटके ये काम है, पहले ऐसे कारोबार से हटके ये काम है कि जो जहां आप छोड़ोगे वहां से ही आपका नॉमिनी, आपका वारिस, आपका बेटा शुरू कर सकता है। तो थोड़े से मेरे पंख पखेरु उड़ने लगे कि यार ये तो कमाल का काम है। लेकिन अब एक बात आई, मैंने कहा सर मुझे करना क्या पड़ेगा इसमें? तो उन्होंने बहुत कमाल की बात बताई कि राठी जी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। अब एक बात आई है यार, खाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि भाई सच का काम है। अगर सच बोलना चाहते हो तो पहले खुद यूज करो, पहले इस्तेमाल करो, अभी तो विश्वास कर पाओगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले खाना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। और फिर मान लो आपने कोई चीज यूज की, आपको अच्छी लगी, आमतौर पे वैसे भी बताते हैं, यहां भी वही करना है। आपको जोड़ना जुड़ाना नहीं बताना, आपको बताना भाई मैंने आरसीएम की चाय पी या मैंने आरसीएम का पेस्ट यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। तो आप भी यूज करके देख लो। आपने खाया, बताया, लेकिन उसके साथ एक काम हमें करना है जिसका नाम है जोड़ना। अब ये वर्ड था, मैं बता दूं, ये भारत में श्रापित वर्ड है। इस शब्द के ऊपर श्राप पड़ा हुआ है। इस शब्द के ऊपर भारत में श्राप पड़ा हुआ है। अगर आपने इस वर्ड को किसी के सामने बोल दिया, इस वर्ड के साथ साथ आपके ऊपर भी श्राप दे देगा वो आदमी कि भैया जोड़ने का। लेकिन दोस्त मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे को जोड़ने वोड़ने का कुछ नहीं पता था। मेरे को पता चला कि ये काम जोड़ने का नहीं, ये नेटवर्क बनाने का काम है। जोड़ने को इंग्लिश में नेटवर्क ही तो बोलते हैं। ये काम किस चीज का है? ये नेटवर्क बनाने का। अब ये नेटवर्क का क्या फंडा है, मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्त। एक बात बताना, पहले एक सिस्टम आया जिसका नाम है जियो। इसने 9 महीने फ्री दिया, और जब तक फ्री दिया था तो क्या हुआ, 50 करोड़ लोग इसके नेटवर्क में आगे थे। 50 करोड़ लोग इसके नेटवर्क में आगे जियो के में 9 महीने फ्री देने के बाद। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, अगर नेटवर्क की पावर बता रहा हूं आपको, अगर इस आदमी को 50 करोड़ की आवश्यकता है, किसको? अंबानी को। अगले महीने या अगले दिन इस अंबानी को 50 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो याद रखना दोस्त, इन सब पे एक एक रुपए तो बढ़ाना पड़ेगा इस आदमी को। 1 रुपया बढ़ाएगा और 50 करोड़ रुपया कहां आ जाएंगे? उसकी झोली में आ जाएंगे। मात्र 1 रुपया बढ़ाने से, मात्र 1 रुपया बढ़ाने से, 10 रुपए की तो बात ही छोड़ दो, और बढ़ने को तो कंपनियां 100 का भी बढ़ाती हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, नेटवर्क की पावर समझे दोस्त। हो सकता है आपको धनिया मिर्ची समझ में आए, लेकिन पवन राठी को समझ में आया था नेटवर्क। अब बात आती है इस नेटवर्क को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और क्यों आप इस नेटवर्क को बनाएं। अब आपको क्या करना है दोस्त, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहां पक्का बिल मिलेगा। कहां? जो यहां नहीं मिलता था, यहां मिलेगा आपको पक्का बिल मिलेगा। 10 से 22% की छूट मिलेगी। 30 दिन की सामान की मनी बैक गारंटी मिलेगी। कंपनी इसीलिए बोल रही है दोस्त, पहले इस्तेमाल कर, फिर विश्वास कर, फिर कारोबार कर। क्यों? क्योंकि 30 दिन की गारंटी दे रही है। अगर मेरे भाई कुछ अच्छा ना लगे तो वापस भी कर। हेलो, फिर वापस भी कर। अब बात आती है, ईमानदारी से बताना, यहां 1 रुपए की टॉफी का भी लुभाव नहीं मिलता दोस्त। अगर आप पड़ोसी दुकानदार से ये बोलो कि मैं तुम्हारे यहां से 5,000 रुपए का सामान हर महीने लेता हूं यार, कम से कम 5 रुपए की टॉफी दे दो बच्चों के लिए, फूटी कौड़ी नहीं देगा वो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे पेंडेमिक टाइम में लोगों ने हर चीज के रेट दुगने कर दिए हैं। कितने कर दिए दोस्त? हर चीज के रेट दुगने कर दिए हैं। वारे आरसीएम, कमाल है तेरा। आरसीएम ने क्या किया है, यहां जितने का सामान आप लगातार 6 महीने खरीदोगे उतना ही सामान आपको फ्री मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 8,000, 9,000, 10,000 का सामान इस मई के महीने में मिला है। जहां 1 रुपए की टॉफी जिसको 4 रुपए रेट कर दिया गया, लेकिन यहां फ्री सामान मिल रहा है। हेलो, स्वदेशी, यहां आपको 100% स्वदेशी मिलेगा। यहां पता नहीं कौन कौन से मिलते हैं, आपको खूब पता है। लेकिन दोस्त मैं बताने जा रहा हूं, यहां सामान लिया, दुकानदार से नाता खत्म, ना हमारा कोई रिश्तेदार है वो, लेकिन यहां सामान लिया, यहां बिजनेस करने का अवसर हो जाता है हमें।
क्या करने का दोस्त? बिजनेस करने का अवसर मिल जाता है। लेकिन अब एक बात आती है, इस बिजनेस को करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें सिंपल अगले 3 से 4 मिनट मेरे साथ रहना दोस्त। हो सकता है आप आज तक इस बिजनेस को लेके आपकी मानसिकता क्या थी, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने इस काम को इसलिए चुना क्योंकि स्वदेशी मिलता था, पक्के बिल पे मिलता था, 10 से 22% की छूट पे मिलता था, और 6 महीने लगातार सामान खाने के बाद 7वें महीने उतने का ही सामान मुफ्त मिलता है। और आज पैंडेमिक टाइम में जहां पर लोग 1 रुपए का सामान नहीं दे पा रहे, वहां आरसीएम बिजनेस ने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक का भी सामान लोगों को मुफ्त दिया है। क्यों दिया? क्योंकि वो पिछले 6 महीने से अपने घर का राशन लगातार खाते आ रहे थे। खाते में पैसा भी आया और 7वें महीने सामान भी मुफ्त मिला। मर्जी फिर भी आपकी है दोस्त, मर्जी इस बिजनेस को करना ना करना फिर भी आपकी है। अब एक बात आती है, इस बिजनेस को करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं करना। आपके चाचा होंगे, ताऊ होंगे, मामा होंगे, फूफा जी होंगे, मेरे भी दोस्त हैं, पुलिस वाले हैं, फौजी हैं। मैंने भी क्या किया, इन लोगों को समझदारी के साथ पहले प्रोडक्ट यूज कराया। और जब इनको, क्योंकि मेरा बिजनेस किससे चलता है? सच पे चलता है, और सच का काम लंबा चलता है। जब मैंने इनको प्रोडक्ट दिया तो इनको अच्छा लगा। इन्होंने मेरे से पूछा, भाई तू ये काम नया कौन सा शुरू कर दिया? सामान तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने कहा, आजा मेरे भाई। फिर मैंने क्या किया, इनको नेटवर्क में ले लिया अपने साथ। अगर आप नेटवर्क में नहीं लोगे ना अपने मामा को, फूफा को, चाचा को, ताऊ को, तो ये ले रखे हैं पहले से किसी ने नेटवर्क में। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए ना, गाड़ी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, तो इनके तो बन रहे हैं, मर्जी आपकी है। नेटवर्क बनाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है मार्केट में, लेकिन यहां आपको नेटवर्क बनाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं लगानी। और भारत का आदमी फ्री के काम को बहुत जल्दी से नहीं समझता, अच्छे काम को जल्दी से नहीं समझता। आज मैं आपको ये भी बता के जाऊंगा, जब भारत का आदमी समझता है तो दुनिया को समझा देता है वो। आज मैं आपको क्लियर करके भेजूंगा, प्लीज लास्ट तक रहना, अगले 4 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा दोस्त। अब अगर आपने नेटवर्क बनाया तो आपको क्या मिल सकता है दोस्त, ये बात याद रखना। आपको सबसे पहले पैसा मिल सकता है, कितना? अनलिमिटेड। अभी जब बात सुनने को मिली ना, मैं बोला सर नौकरी में तो 22,000 आ रहे हैं, और मुझे पता है 40 साल बाद मेरी सैलरी 1,20,000 के आसपास होगी। मतलब क्या है, 40 साल बाद का मुझे नौकरी में पता था। दुनिया जानती है बिजनेस में पैसा आपकी मर्जी से आ सकता है। तो मेरे भाई, यहाँ पैसा आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितने आपकी जानकारी में नमक खाने वाले हैं, चाय पीने वाले हैं, साबुन से नहाने वाले हैं, स्मार्ट से लोग फेस वॉश लगाने वाले हैं, कपड़ा पहनने वाले हैं, आप उनके पास तक पहुंचे, आपका भी नेटवर्क उन तक पहुंच जाएगा। और जो पैसा इनको जा रहा था, हेलो, जो पैसा इनको जा रहा था, वो पैसा आपको आना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब मैं आता हूं, यहां आपको और क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। बहुत सारे दुनिया के पास पैसा है, लेकिन फिर भी मंदिर में खर्च कर रहे हैं, मस्जिद में खर्च कर रहे हैं। क्यों? बिरला ने लगाया, मंदिर बनवाया, क्यों? पैसा तो बहुत है उसके पास, नाम के लिए। लेकिन दोस्त याद रखना, जिंदगी में अगर आपका कंट्रीब्यूशन किसी की जिंदगी में है, अगर आपकी भागीदारी किसी की जिंदगी में है, तो वो आपका सम्मान पीढ़ी दर पीढ़ी करेगा, पूरी जिंदगी करेगा। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, हेलो, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू रिवॉर्ड अवार्ड। अब बात आती है, जो लोग मेरे आने से पहले कुछ शब्द बोले, मैं फिर बताना चाहता हूं, ये मेरी ड्यूटी थी दोस्तों। मैंने वो आपको काम पहुंचाया, आपको काम वो अच्छा लगा, फिर मैंने आपके साथ थोड़ा थोड़ा काम किया, और आप भी आगे बढ़े, तो आपने मेरे को सोचा कि यार इस आदमी का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए सम्मान मेरे को मिल रहा था। अगर दोस्त आप नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर सम्मान चाहते हो, तो लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का बीड़ा उठा लो। हेलो, लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का बीड़ा उठा लो। और जब आप बीड़ा उठा लोगे ना, आपको इतना सम्मान मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते दोस्त। मैं आपको बता रहा हूं, आपको कलकत्ता से कोई बोल रहा हुआ, आई लव यू पवन सर, कमाल कर दिया आपने। आपको मेरठ से कह रहे होंगे, सर आप कमाल है। जब आपसे मिलता हूं ना, पता नहीं मेरे सपने जग जाते हैं, पता नहीं मैं काम कर पाता हूं तेजी से। अब लास्ट पॉइंट आता है, जिसे बोलते हैं सुरक्षा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब मैंने आपको बोला था ना कि मेरे गुरुदेव प्रवीण नागर जी ने मेरे से बोला कि राठी जी, यहाँ कार्ड जो बनता है ना, यहाँ जो बिजनेस होता है, वो बिजनेस आपकी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ये बात यहां समझ में नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि मुझे सुरक्षा पता ही नहीं था नॉमिनी क्या कहना चाह रहे हैं सर। लेकिन उन्होंने बताया, राठी जी यहां से सुरक्षा भी मिलती है। क्या मिलती है? सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब है दोस्त, अगर गलती से भी पैंडेमिक टाइम में या बिना पैंडेमिक टाइम में या किसी भी हालात में अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है, आपको खूब पता है, फॉर एग्जाम्पल एक वकील है,
उसने बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठी करने के बाद बहुत सारा ज्ञान लिया, और कल उस वकील साहब को कुछ हो जाए तो ये डिग्री उसके परिवार के किसी काम की नहीं है। कुछ दिन बाद उनको उनमें क्या करना पड़ेगा आप जान रहे हैं। एक पुलिस वाला आज कमा रहा है कितना भी, अगर गलती से वो पुलिस वाले का दिया बुझा तो क्या होने वाला है, इनकम जीरो हो जाएगी। एक डॉक्टर, आज पेंडेमिक टाइम में बहुत सारा पैसा लोगों ने कमाया है, अगर उसी पेंडेमिक टाइम में वो डॉक्टर भी चल बसे तो ईमानदारी से बताना क्या उसको पैसा आएगा? 1 रुपया नहीं आएगा सर, 1 रुपया नहीं आएगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस को मैं क्यों बोलता हूं कि सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा स्तंभ है, सिक्योरिटी के लिए बिजनेस बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि दोस्त आपने नेटवर्क बनाया, किसका नेटवर्क बनाया? हेलो, किसका नेटवर्क बनाया? चाय पीने वालों का, साबुन से नहाने वालों का। ईमानदारी से बताना, अगर ये आदमी यहां नहीं है तो क्या ये लोग चाय पीना, नमक खाना, साबुन, हेलो, नमक खाना साबुन लगाना छोड़ देंगे क्या? क्यों? क्योंकि इनको इसी साबुन से पैसा आ रहा है। अब परवीन नागर जी फॉर एग्जांपल अगले 6 महीने के लिए ये बोल दे मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूं, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना परवीन नागर जी के पे पड़ेगा। क्यों? भैया पवन राठी तो कर रहा है, इसलिए इस बिजनेस में सिक्योरिटी मिलती है, आपका नेटवर्क बन जाता है, और वो नेटवर्क इस धरती पर जब जब नमक खाएगा, जब जब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक साबुन लगाएगा ना, तब तक आपको पैसा आने वाला है। उसका पता नहीं महल धुले ना धुले, लेकिन हमारी गरीबी का महल जरूर धुलने वाला है दोस्त। अब एक बात आती है, हेलो, इस बिजनेस को करना ना करना, लेकिन आरसीएम बिजनेस को इसलिए कर लेना क्योंकि यहां सिक्योरिटी मिलती है। अगर गलती से भी कुछ हो गया तो वो पैसा आपकी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। अगली 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं दोस्त। आपको इस बिजनेस को सुरक्षा के लिए करना है, समय के लिए करना है, या सम्मान के लिए करना है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी कि भारत का आदमी जल्दी से नहीं बदलता, समय लेता है। क्यों समय लेता है? क्योंकि उसके धीरे धीरे समझ में आती है। अब ये 40 साल, 60 साल, 70 साल पहले से बिजनेस कहां चल रहा है? ये विदेशों में चल रहा है, और भारत का आदमी इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ईमानदारी से बताना, अगर आप अब से पहले किसी गलत कंपनी में फंस गए थे, क्या मेरी गलती है? क्या आपने कभी कड़वा खीरा नहीं खाया? क्या उसके बाद फिर खीरे को छीलना बंद कर दिया आपने? क्या खीरा खाना बंद कर दिया? क्या आपका मुंह कभी दूध में नहीं जला? फिर आपने जीवन भर दूध, ऐसा तो नहीं दूध नहीं पिया, फिर पिया है ना दूध। तो दोस्त, भागने वाली और भाग्य बदलने वाली, भागने वाली और भाग्य बदलने वाली इसी धरती पे है। आपको पहचानना पड़ेगा, आपको उस कंपनी तक, आपको उस सिस्टम तक पहुंचना पड़ेगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत लकी हूं कि पहली बार में मुझे ऐसा काम मिल गया कि मुझे किसी और को ये नहीं बताना पड़ा कि भैया मुझे भी लूटा गया था 9,000 के लिए, या 50,000 के लिए, या 1 लाख के लिए। अब एक बात आती है दोस्त, आपकी मर्जी है इस काम को करना ना करना, लेकिन आपसे अगली 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। दोस्त, क्या हुआ था? भारत का आदमी जल्दी से नहीं बदलता, यह आपको पता है। इस दुनिया में दोस्त याद रखना, 5% लोग मजाक उड़वाने वाले रहते हैं, और 95% लोग आज मजाक उड़ाने वाले हैं। हेलो, मजाक उड़ता है हमारा भी। अरे दीवान जी, आपने भी नमक मिर्च? हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि उसको नमक मिर्च दिखता है, मुझे नेटवर्क दिखता है। अब समझना दोस्त क्या हुआ, थोड़ा देख लेते हैं कि ये 5% लोग कौन से हैं और ये 95% लोग कौन से हैं। ये वो लोग हैं दोस्त, एक बार पेट्रोल पंप बांटा जा रहा था, आज से 40 साल 50 साल पहले पेट्रोल पंप बांटे जा रहे थे। क्या हुआ फिर? अब क्या हुआ, कुछ लोगों ने पेट्रोल पंप ले लिए, हेलो, लेकिन भारत का आदमी मजाक उड़ाता है, और अर्षद कहां जा रहा भाई? ऐसे इनके साथ हुआ। जब पेट्रोल पंप इन्होंने खोला तो क्या किया, कुछ लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, 95% लोगों ने मजाक उड़ाया, और क्या बोला, कोई गाड़ी आई, अरे आज कोई पेट्रोल डाला है तेरी गाड़ी में, किसी ने डाला है? पेट्रोल पंप वाले से बोला जा रहा था ये बात। लेकिन क्या हुआ, इन लोगों ने तो अपने पेट्रोल पंप बंद कर दिए। अरे यार छोड़, मामा का लड़का यूं कह रहा, तू भी नमक के चक्कर में पड़ गया, ले मैं तो बंद कर रहा हूं। लेकिन ये आदमी आगे बढ़ गया, और आज पेट्रोल पंप चेक और जैक से नहीं मिलते दोस्त। आज आपको खूब पता है, पेट्रोल पंप चेक और जैक से नहीं मिल रहे। अब बात आती है, फिर गैस की एजेंसी आई, और लोग बता रहे थे गांव गांव जाके, बहुत सारे लोग जानते होंगे, संतोष यादव जी, बहुत सारे सीनियर साथी हमारे बीच में है, इन्हें बताया गया कि भैया गैस है, बर्तन काले नहीं करेगा, भैया जैसे रिश्तेदार आएगा तो फूकनी से हवा नहीं मारनी पड़ेगी, तुरंत रिश्तेदार के पीछे पीछे चाय चली जाएगी। लेकिन कुछ बड़े बूढ़े विचार के हमारे गांव में लोग रहते थे, वो लाठी लेके भाग लिए उनके पीछे,
भैया हमारे गांव में मत आइयो, ये तो लाल कलर का है, आग लगा देगा हमारे घर में। लेकिन दोस्त आज आपको बताने जा रहा हूं, आपको खूब पता है 4 बजे जाके लोग सिलेंडर के लिए लाइन में भी लगे। ये वो लोग थे जो मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इसने एजेंसी ले ली थी। हेलो एजेंसी। अब बात आती है कौन सी, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने आया हूं। आरसीएम आपसे बार बार बोल रहा है, पवन राठी को पसीने आ रहे बताते बताते, भैया कर लो आरसीएम, ऐसे कर लो वैसे कर लो, सुरक्षा मिलेगी सम्मान मिलेगा। हम भी वही काम कर रहे हैं दोस्त, या तो आज मजाक उड़वा लो या आज मजाक उड़ा लो। इन 95% को अगर ना लाइन में लगाया, हेलो क्यों? क्योंकि 21वीं सदी का व्यवसाय है ये, राजी राजी वरना गैर राजी, करना तो पड़ेगा। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटरशिप बट रही है, कर लो आरसीएम, कर लो आरसीएम, फ्री में करने का मौका मिल रहा है, कर लो आरसीएम, आपके बच्चों का भविष्य आरसीएम, आपके लिए सुरक्षा है आरसीएम। लेकिन लोग, हेलो, लोग क्या बोलते हैं? भाई तू भी जुड़ गया, बोला तू फंस गया पुलिस वाले भाई, दीवान जी तुम भी? हाँ भाई बिल्कुल। अच्छा ईमानदारी से बताना, जब ये एक प्रोडक्ट की, एक डिस्ट्रिक्ट की एजेंसी पेट्रोल पंप चेक और जैक से नहीं मिल रहे, जब ये गैस की एजेंसी आज चेक और जैक से नहीं मिल रही, तो मेरे दोस्त ये आरसीएम बिजनेस का लाइसेंस, ये आरसीएम बिजनेस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्या हमें चेक और जैक से मिल पाएगी? और पूरे भारत की एजेंसी और बिना पैसे लगाए बिजनेस करने की एजेंसी और 1000 से अधिक प्रोडक्ट की एजेंसी आज हमें फ्री में मिल रही है। लेकिन दोस्त क्या आज के 10 साल बाद मिल पाएगी? क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपके पास, क्या मिल पाएगी? जब ये नहीं मिल रहे, हेलो, जब एक प्रोडक्ट की नहीं मिल रही तो क्या हजारों प्रोडक्ट की मिलेगी? और एक बात कहना चाहता हूं दोस्त, जब तक इस नेटवर्क मार्केटिंग पर, जब तक इस शानदार काम पर कोई टैक्स ना लग जाए, तब तक इस काम को कर लो, वरना जीएसटी भी लगेगी। दोस्त याद रखना मेरी बात को, क्योंकि आज से 5 साल पहले हमें कुछ लोगों ने बताया था, हमारे गुरुजनों ने, कि राठी जी ये काम बहुत शानदार काम है, बहुत कमाल का काम है। हमने विश्वास किया और लगातार चलते रहे। लास्ट में एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अब दोस्तों एक बात याद रखना, मेरे गुरुदेव मिस्टर परवीन नागर जी ने बोला कि राठी जी 2016 चल रही है। मैं बोला चल रही है सर, इसमें कौन सी बात है, बिल्कुल चल रही है। सर ने कमाल की बात बोली, क्या बोली? इन्होंने बोला क्या 2021 या 20 आएगा? मैंने बोला सर जिंदे रहे तो जरूर आएगा। सर ने बोला ये आरसीएम है और ये बाजार है, आपकी 60 साल से 70 साल से पीढ़ियां यहां से खा रही हैं। अगर आपने अगली 5 साल यहां से खा लिया तो क्या हो सकता है, और अगली 5 साल यहां से खाओगे तो क्या हो सकता है? देख लो भाई, ये तो आपको पता है, अगर बाजार से खाओगे ना तो कुछ हुआ है ना होगा, ये मुझे पता था 5 साल पहले, 6 साल पहले। और मैं आपके पास भी क्वेश्चन छोड़ूंगा, क्या 2025 आएगा नहीं आएगा? मैं आपको बताने जा रहा हूं, 5 साल पहले मैंने बात ड्रिल करके अपने दिमाग में डाली थी कि पवन राठी 2020 तो आएगा, 21 तो आएगा, अगर तू यहां से खाते रहा। सर ने मेरे से कमाल की बात बोली थी कि ये घटना घट सकती है आपके साथ। मैं बोला क्या सर? बोले यहां से खाओगे तो कोई घटना नहीं घटी, सामान खा रहे हो बात खत्म, लेकिन अगर यहां से खाया तो हो सकता है आपको बहुत सारा पैसा आना शुरू हो जाएगा। और दोस्त एक घटना मेरे साथ घटी है पिछले 6 साल में। क्या घटी है कि लगभग 60,000 से अधिक की इनकम इस कोरोना के दौर में भी मुझे आ रही है। इस पिछले 6 साल के दौर में पवन राठी 29 लाख रुपया नमक मिर्च मसाला से ले चुका है। अब आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, क्या 2021 चल रहा है, क्या 2025 तक नमक मिर्च मसाला खाओगे नहीं खाओगे? बिल्कुल खाओगे दोस्त। अगर इस बाजार से खाया तो क्या मिलेगा ये आपको भी पता है, लेकिन दोस्त अगर इस बाजार से ले लिया, 2025 तक आरसीएम से ले लिया, तो आपको विश्वास दिला रहा हूं इस बिजनेस का ऑरा, इस बिजनेस, ये जो इंडस्ट्री है बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। जिस इनकम पे मैं पहुंचा हूं, हो सकता है आने वाले 5 साल में उससे दुगनी इनकम पे आप होंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आपकी मर्जी दोस्त, अगर एक घटना आपके साथ भी घट सकती है जो इस पवन राठी के साथ घटी है, करना है क्या है? खाना है, बताना है, चाय पीनी है, नमक खाना है। हेलो, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना है और उम्मीद करता हूं कि ये पुलिस वाला, ये दीवान जी, ये पवन राठी आपका भाई, आपका बिजनेस पार्टनर आप तक अपनी बात पहुंचाने में सफल रहा हो। बाकी मेरी किसी बात से आपको हर्ट हुआ हो, मैं क्षमा चाहता हूं।
एक ही बात कहूंगा, हम भारत के लोग हैं। अगर 5 साल यहां से खाया कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर यहां से खा लिया तो पवन राठी की तरह, इस दीवान जी की तरह आपके साथ भी एक घटना घट सकती है। आपके घर में भी नमक खाने से, चाय पीने से, नमक मिर्च यूज करने से हजारों लाखों की इनकम आ सकती है, विश्वास किया तो। बाकी थैंक यू वेरी मच। इस पैंडेमिक टाइम में अपना, अपने परिवार का ध्यान रखना। ओवर टू यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन प्रोग्राम। और मैं उम्मीद करूंगा सभी साथियों ने बहुत अच्छे से नोट किया, अच्छे से ग्रैब किया होगा। और मैं जितने भी साथी आज नए गेस्ट हमारे बीच में आए, उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। उन्होंने अपना कीमती समय दिया। और उन साथियों को एक बात और कहना चाहता हूं जो राठी जी ने शुरू में बोली, या तो आप इस काम को कर रहे होंगे, या इसके बारे में बात कर रहे होंगे, या इसको छोड़ के पछता रहे होंगे। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे या जूम पे मुझे सुन रहे हैं, वो सारे साथी पहले वाले ऑप्शन को चुनने वाले हैं। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथियों ने नए साथियों को इनवाइट किया है, मेरी उनसे विनती है, प्रोग्राम के बाद उनसे फीडबैक जरूर लीजिए।